हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं राजनीति के बारे में। राजनीति की शुरुआत कहां से हुई थी? राजनीति के जन्मदाता कौन थे? जी हाँ, राजनीति के जन्मदाता तो थे वो थे आपके बिहार के पाटलिपुत्र पटना के चाणक्य, महर्षि चाणक्य ने राजनीति की शुरुआत की थी। राजनीति मानवता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जरूरी था। राजनीति के जन्मदाता जो थे वो चाणक्य थे। चाणक्य ने सबसे पहले राजनीति की शुरुआत की थी और महर्षि चाणक्य ने सबसे पहले जो 3 नाम से जाना जाता है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। याद रखेगा, एक व्यक्ति के 3 नाम थे, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। राजनीति हमारे देश के लिए, समाज के लिए जरूरी है। राजनीति का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज जिस पर किसी प्रकार का वर्चस्व हो, शासन हो। राज्य का अर्थ होता है क्षेत्र, नीति का अर्थ होता है शासन करने वाला व्यक्ति, अर्थात वह व्यक्ति जो किसी देश पर या समाज पर शासन करता है उसे राजनीतिक कहते हैं। राजनीतिक पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है, पॉलिटिक्स शब्द का अर्थ होता है मानवीय विचार या अधिकार। बात करते हैं राजनीति के बारे में। सबसे पहले बता दो, राजनीति की शुरुआत सबसे पहले बिहार देश राज्य माना जाता है। भारत से ही राजनीति की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि हु वाज द इन्वेंटर कंट्री, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ पॉलिटिक्स, तो आप बताएंगे चाणक्य। और विच कंट्री हैज द पॉलिटिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन टू वेट, आप बताएंगे राजनीति के मामले में आप बताएंगे तो वह बिहार, यानी कि भारत। भारत ही एक ऐसा देश है जिसने राजनीति की शुरुआत की थी। मैं आपको बता दूं कि राजनीति के क्षेत्र में जन्मदाता कौन है। अगर राजनीति का जन्मदाता कौन है तो आप बताएंगे राजनीति के जन्मदाता है चाणक्य। राजनीति के जन्मदाता राज्य कौन सा है, याद रखिएगा, राजनीति के जन्मदाता राज्य कौन सा, तो आप बताएंगे बिहार। बिहार राज्य से राजनीति की शुरुआत हुई थी। फिर बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चंपारण, जहां से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। चंपारण ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर याद आपका किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? नेपाल की। जी हाँ, नेपाल एक ऐसा देश है जिसे हम किसी प्रकार का पासपोर्ट या वीजा नहीं देते हैं, जहाँ से व्यापार करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और व्यापार में किसी प्रकार के 1 रुपये नहीं देते, क्योंकि जितना टैक्स हम देते हैं वो सामान्य टैक्स देते हैं, ना कि हम उसका सीमा शुल्क देते हैं। और नेपाल से हमारा किसी प्रकार का कर सीमा शुल्क नहीं लिया जाता। याद रखिएगा। बिहार में किस राज्य के वनों को अधिकतम पाया जाता है, यानी कि बिहार में कौन सा वन पाया जाता है? शुष्क पर्णपाती वन, सदा हरे भरे रहते हैं, शुष्क पर्णपाती। उत्तर से दक्षिणी की ओर बिहार का लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर की दक्षिणी की ओर लंबाई घिरा हुआ बिहार। वर्तमान में क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का भारत का स्थान कौन सा है? 13वां स्थान है। वर्तमान के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां आता है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा आता है उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के क्षेत्र में आता है उत्तर प्रदेश, और वैसे आता है आपका राजस्थान। याद रखिएगा, राजस्थान जो है वो सबसे शक्तिशाली और ताकतवर देश राज्य में से एक माना जाता है। बात करते हैं बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आपको लिए हमारे चैनल पर बने रहना है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको समय पे जवाब देते रहना। जय हिंद, जय भारत।